हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो इधर मैं आई थी विहान के साथ स्टेशनरी की दुकान पे, क्योंकि मैंने याद है जब मैं लाइव करी थी और लाइव करके मैं काफ़ी रो रही थी। तो उस लाइव के ख़त्म होते ही मैं बाइक लेके घर से निकल गई थी। रास्ते में मुझे विहान मिल गया था, मेरे फादर के साथ दुकान पर बैठा आइसक्रीम खा रहा था, तो मैंने इसे भी पिक कर लिया था। तो मैं रास्ते में जाने के बाद ना पहले तो 2 राउंड मैंने मार्केट के लगाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में घर से निकली थी। फिर मुझे लगा कि चलो मैं ये वाली दुकान है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान मिल जाएगा, थोड़ा सा मेरा टाइम निकल जाएगा। तो मैं यहाँ आई ना, तो एंटर भी नहीं की थी मैं दुकान पे, विहान की नज़र पड़ गई इस गाड़ियों पे। देखो मैं दिखा रही हूँ, छल्ले थे ये। और ये छल्ले ना पूरे ही लेने पड़ते हैं इनको ना, जैसे खाली नहीं मिलता। ये देखो इस तरीके से, तो ये पूरे छल्ले हैं। ये देखो गाड़ी वाले छल्ले हैं। और विहान बोलता कि मुझे मम्मी ये दिलवा दो छल्ले। तो फिर मैं क्या करती, मैंने कहा ठीक है। ये 100 का था, वो 140 का था, ऐसे था। हाँ, 140 रुपये का था ये वाला सेट। इसमें देख लो 12 हैं गाड़ियाँ, तो करीबन करीबन 12-13 रुपये की एक गाड़ी पड़ती। तो फिर बोलते पूरा ही लेना पड़ेगा अगर लोगे तो, ये सिंगल पीस में नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं। विहान बोलता मेरे को तो यही खरीदना है, तो हो जाता है ना। तो ये छल्ले हैं। फिर मुझे लगा चलो छल्ले तो काम ही आएंगे, कहीं ना कहीं चाबियों में हम लगा सकते हैं, विहान खेल भी लेगा, गाड़ी वाले छल्ले हैं ये। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर इस साइड। तो मैं सबसे पहले एक ये वाली मैं देख लीजिए आप लोग, ये मैंने ख़रीदी है। ये मुझे अच्छी लगती है। वैसे ना ये किराना स्टोर वाली होती हैं जो ये डायरी है, जिसमें हम मतलब हिसाब रख सकते हैं। और मेरे को भी इसीलिए मैंने ख़रीदी, क्योंकि मुझे ना जैसे बजट बनाना होता है हर महीने का कि मेरा कितना खर्चा आएगा, कहाँ क्या खर्चे हैं, मुझे क्या करना है। तो इस हिसाब से एक बजट के तौर पे मुझे अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 बड़े बड़े रजिस्टर ख़रीदे हैं। ये देखिए जी आप लोग, ये स्पेक्ट्रम ब्रांड तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से रजिस्टर्स मिल रहे थे। तो ये देखो सामने, तो मैंने 2 खरीद लिए। और इन रजिस्टर का क्या यूज़ है वो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे पता है कि कुछ ना कुछ, जैसे मुझे लिखने का शौक़ है तो मेरे काम आ जाएंगे कुछ ना कुछ। मैंने कहा लेकिन अच्छा लग रहा था रजिस्टर्स। तो मैंने ये 2 रजिस्टर्स आपके सामने है जो वीडियो में दिख रहे हैं, ये मैंने ख़रीद लिए हैं। और कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी इनमें मैं यूज़फुल काम, कुछ ना कुछ जर्नल बना सकती हूँ, डायरी बना सकती हूँ। मैं लिखती तो रहती हूँ कुछ ना कुछ, डेली मैं 1-2 पेज लिखती ही हूँ। तो डायरी से ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं इस तरीके के रजिस्टर, इसलिए मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने 2 ड्राइंग बुक्स ली हैं विहान के लिए। ये भी स्पेक्ट्रम ब्रांड की ही है। ये इसी ब्रांड का ना मतलब मिल रहे थे। तो मैंने देखो, मैंने ये ना, एक होती है जिसमें बने होते हैं, एक होता है जिसमें बनाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ये वाली लेते हैं। कुछ विहान थोड़ा ड्राइंग कलरिंग तो विहान कर ही लेता है, लेकिन कुछ ड्राइंग भी करेगा। तो इस तरीके से ये 2 मैंने खरीदी हैं। और कल का दिन मेरा इतना ज़्यादा ख़राब गया ना, मैं इतना रोई हूँ पूरा दिन, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस इस चीज़ का बस मैंने यही सॉल्यूशन निकाला कि मम्मी मेरे छोटे भाई के पास ही रह लेंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में ना, पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन्स झेल चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अब थोड़ी सी खुश रहने लगी हूँ। और उसके बाद फिर जैसे मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी मतलब कुछ भी, वो मतलब जो दिल में आए कुछ भी कह देते हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बना देती है टेंशन, क्योंकि मेरे से सहन नहीं होता, मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कल मेरी मम्मी ने ये बात बोल दी थी मुझे कि 32 दांतों से ना, खाली पेट तुझे ना बद्दुआ दे रही हूँ, तू अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं फलेगी। मतलब फलेगी मतलब खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में। और बात क्या थी, कुछ भी नहीं थी। सिर्फ मम्मी को ये लगा कि उनका ना अचार का डब्बा, अचार उनको मैंने किसी को दे दिया, अचार का डब्बा, सिर्फ एक अचार के डब्बे के लिए देखो मेरी मम्मी ने मुझे इतना सुना दिया, इतना गलत बोल दिया। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार, मेरे टेंशन बन जाती है। इसीलिए मैंने कहा मैं, अपना बच्चा है अपना, क्योंकि मेरा बच्चा भी देखो बीमार रहता है, तो मेरे को अपने बच्चे का भी देखना है, करना है। और टेंशन्स बन जाती है ना दिमाग में, फिर नहीं होता। थोड़ा सा बंदा खुशी खुशी काम करता है ना, तो सारे काम होते हैं। तो
और मेरे ना माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन्स हो जाती है ना, मेरी बहुत ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं हर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है, मैं परेशान होऊंगी, मैं ऐसे रोती रहूँगी, उस सिचुएशन से ही मैं दूर होना चाहती हूँ। क्योंकि वो ऐसे में ना, अगर मैं स्ट्रेस में आ जाऊँगी ना, इसमें सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, मेरी तो हेल्थ ख़राब होती ही होती है, मैं टेंशन में बैठी रहती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फिर मेरे बच्चे का भी होता है, क्योंकि देखो एक होता है मैं थोड़ा हंसी खुशी सारे घर के काम करती हूँ तो मेरा सारा घर के काम निपट जाते हैं, और जिस दिन मैं टेंशन में हो जाती हूँ ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है फिर कि मैं बिस्तर से उठ के रसोई तक जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसी तबीयत ख़राब होके ना, मेरे अंदर कुछ नहीं बचता फिर। और इसी वजह से ना मैंने बस लाइफ का ये एक बार देखो स्ट्रॉन्ग स्टैंड खुद के लिए लेना पड़ता है। जब आपको पता है कि जिनके साथ आप जुड़ रहे हो वो आपको आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप रो रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, तो इससे बढ़िया आप थोड़ी दूरी ही बना लो तो बढ़िया है। कम से कम वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है और आपके भी मेंटल पीस के लिए अच्छा है। क्योंकि जब आपको सब कुछ पता ही है कि देखो फिर यही चीज़ें होती हैं, बार बार होती हैं, मैं भी टेंशन में जाती हूँ और मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। इसीलिए आप मेरे लिए जो बेस्ट फैसला है और मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में मेरे को वो डिसीज़न लेना है जो मेरे बच्चे के फेवर में हो, जिससे मेरे बच्चे का फ़ायदा हो। और मैं अगर मेरे को थोड़ा ठीक रहने दो इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत 4-5 साल झेल लिया, मेरे और बस और झेलने की हिम्मत नहीं बची है। तो इधर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी नोटबुक्स खरीदी हैं। एक्चुअली मेरे जब बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन होती है ना, तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं पैसे लेके क्या करती हूँ ना, मैं निकल जाती हूँ मार्केट में दुकान पे कि कुछ शॉपिंग कर लूँगी थोड़ा सा मेरा दिमाग शांत करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि शॉपिंग ऐसी करो जिसमें कम से कम मेरा ये चीज़ ना हो ना कि पैसा भी जा रहा है और चीज़ भी ऐसी ही खरीद रही हूँ जो बच्चे के काम नहीं आती। जैसे खिलौने खरीद लेती थी पहले मैं, जब भी टेंशन में आती थी ना तो मैं खिलौने खरीदती थी विहान के लिए। चलो विहान खुश हो जाता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे बढ़िया फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं किताबें खरीदूँ, नोटबुक्स खरीदूँ। जब मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, खरीदना तो कुछ है ही टेंशन में, तो कम से कम ये काम तो आएंगी चीज़ें मेरे। तो इसीलिए मैंने देखो बहुत सारी नोटबुक्स विहान की खरीद ली है, क्योंकि देखो विहान ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन पे विहान की नोटबुक्स की ज़रूरत होती है। विहान काम करता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो वहाँ पे जैसे अब पूरा साल है इसका स्कूल ट्यूशन का, स्कूल का, तो ये ट्यूशन पे देखो सारी नोटबुक्स इसकी काम आ जाएंगी। इसीलिए मैंने ना नोटबुक्स बहुत सारी खरीद ली, कुछ रजिस्टर्स खरीद लिए, कुछ ड्राइंग बुक्स खरीदी है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, फाइल्स खरीदी है ड्राइंग बुक्स की जिनमें अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। तो करीबन करीबन यहाँ से मेरा 1600 रुपये का बिल बन गया था, क्योंकि नोटबुक्स ना एक एक नोटबुक्स रजिस्टर्स देखो आजकल काफ़ी महंगे आ गए, पहले की तरह नहीं है कि 50-50 रुपये की रजिस्टर मिलते हो या 20-20 रुपये की नोटबुक्स मिलती हो। आजकल एक नोटबुक भी 45 से 50 रुपये की मिलती है, छोटी से पतली नोटबुक्स भी। तो नोटबुक्स और किताबों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से ही होते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा चलो, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि चलो मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं तो मुझे अब ये चीज़ तो कंफर्म है, पता है कि यहाँ मेरे जो पैसे लगे हैं ना, ये नोटबुक्स, ये चीज़ें मेरे काम आ जाएंगी। मैंने पैसा ना वेस्ट नहीं किया है, पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, पैसा काम आएगा ये। तो इसीलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है या कोई वो दुख नहीं है कि हाँ मैंने ये पैसे यहाँ पे क्यों खर्चे, क्योंकि ये तो देखो नोटबुक्स पर ही ली हैं मैंने। जो मैं स्टेशनरी का सामान मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी रखा हुआ है। विहान के कलर्स भी मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, और पेंसिल्स, इरेजर, शॉर्पनर्स भी मेरे पास काफ़ी कुछ सामान इस तरीके का रखा हुआ है। तो ये देखो ये कुछ रजिस्टर्स भी खरीदे। और हमारे घर में कल और परसों 2 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कल की बात बताती हूँ, कल मेरा साथ वाले घर में थोड़ा सा टंकी में पानी था, तो इतना था कि वॉशरूम का काम चल गया, जैसे मुंह वगैरह धोना था, ब्रश करना था, इतना काम चल गया। उसके बाद घर में एक बूंद भी पानी नहीं था कि मतलब इधर वाले घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं था, पूरे टब बर्तन सब खाली पड़े थे। और फिर मेरे फादर भी यहाँ पर थे तो उन्होंने मेरे को बोला खाना ले आइयो, तो मैंने यहाँ से देखो खाना पैक करवाया था। तो खाना अच्छा था, देखो सस्ता था लेकिन खाना अच्छा था। ये टोटल सिर्फ 100 रुपये का खाना था, बट खाना सच में यार ये भैया लोग बनाते बहुत अच्छा है, इनकी कढ़ी बहुत अच्छी है और इनकी सब्जी में भी मतलब वो टेस्ट है, बढ़िया है। तो मेरे फादर ने भी एक ही रोटी खाई थी, मेरे फादर ने खाई थी। और विहान के लिए मैं दही खरीदी थी, दही के साथ मैंने विहान को खिलाया, घी लगा दिया था विहान की रोटी पर। तो तंदूर की रोटी मैंने इसलिए खरीदी, मैंने भैया को बोला भैया कौन सी रोटी जल्दी बन जाएगी, तो वो बोलते तंदूर की।
और देखो घर पे खाने का ऐसा है कि ना, कल एक तो हमारे घर का माहौल इतना ख़राब हो रखा था, घर में इतना कलेश हो रखा था, झगड़ा हो रखा था। और दूसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन्स में भी थी और घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कल रात को 10 बजे टैंकर आया है, तब जाके आज पानी भरा है। तो आज बर्तन धोऊंगी, सारे बर्तन धो के फिर आज सुबह खाना बनाऊंगी मैं। तो ये देखो जी, इसके बाद ये देखो जी, ये सारी है बुक्स, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से जो मैंने ख़रीदा है। अब मैं आपको निश्चिंत होके फ्री होके दिखा सकती हूँ। तो ये तो वो उस तरीके की बुक है, बट ये सस्ती भी मिलती है और सही रेट मिल जाती है। मुझे तो पसंद आती है इस तरीके की जो नोटबुक होती है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो कितनी प्यारी सी है, और मुझे बहुत शौक है डायरीज, इस तरीके की नोट पैड्स या इस तरीके का कलेक्ट करने का। तो ये देखो जी, ये मैं एक बार इसको निकाल देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने ये मतलब बाय की हैं। तो ये जो है, ये विहान की ना वो बन सकती है ड्राइंग बुक। ये पूरी प्लेन है और ये कितनी बड़ी है, देखो ड्राइंग बुक्स हैं ये दोनों की दोनों, दो ड्राइंग बुक्स हैं और कितनी बड़ी है ये। इसमें कितनी डिज़ाइंस, जैसे मैं पेंसिल से मतलब स्केच बना के विहान के लिए बना सकती हूँ, इसमें वो कलरिंग कर सकता है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये दोनों तो देखो मैंने ख़रीद ही ली हैं। उसके बाद ये ड्राइंग बुक मैंने ये मोटे पेज में भी ख़रीदी है दो, कि जैसे ट्यूशन व्यूशन जाता है तो कभी ड्राइंग कर लेगा। ये विहान की कुछ नोटबुक्स हैं, देखो मैंने 3-in-1 नोटबुक्स भी काफ़ी सारी ख़रीदी हैं विहान के लिए, 3-in-1 हिंदी इंग्लिश मैथ। इसके अलावा कुछ नोटबुक्स विहान की रखी भी हुई हैं मेरे पास, मैंने सर्दियों में ख़रीदी थी, आप लोगों को याद ही होगा। तो अभी इस साल मुझे और नोटबुक्स ख़रीदने की विहान के लिए ज़रूरत नहीं है। पूरा स्टॉक मैंने विहान का नोटबुक्स का इकट्ठा कर लिया है, मतलब इतना स्टॉक है मेरे पास विहान का इस टाइम कि विहान की UKG और फर्स्ट क्लास 2 साल का चल जाएगा। एक नहीं 2 साल नोटबुक्स विहान को, ट्यूशन नोटबुक्स ख़रीदने की 2 साल अभी ज़रूरत नहीं है UKG और फर्स्ट क्लास में। इतना मैंने ख़रीद लिया। ये देखो मैंने हिंदी की लाइन नोटबुक्स वाली ख़रीदी है, क्योंकि अगले साल से इसके हिंदी वाली लग जाएंगी 3-in-1, तो इसीलिए मैंने हिंदी वाली भी ख़रीद ली हैं। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी नोटबुक्स ख़रीदी। और ये देखो जी, ये मैंने स्पेक्ट्रम्स के रजिस्टर्स ख़रीदे हैं, ये भी विहान के काम आ जाएंगे, नहीं तो आई थिंक अगले साल काम आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मेरे काम भी आ जाएंगे लिखने के, राइटिंग करने के। तो ये देखो काउंट कर लेना जी कितने हैं, ये इतने सारे मैंने रजिस्टर्स ख़रीदे हैं। तो ठीक है, ये तो काम आने वाली चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल काम आएंगी ही आएंगी। तो ये देखो जी इस तरीके से, और कम से कम पैसा लगा है तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ पर ही लगा है जो काम आने वाले सामान है। तो ये देखो जी इस तरीके से काफ़ी सारे मैं रजिस्टर, एक फेविक्विक मैंने ख़रीदी क्योंकि मेरे जो बाइक है उसका इंडिकेटर टूट गया है थोड़ा सा, वो ठीक करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो जी मेरा बेटा, इसने छल्ला निकाल दिया गाड़ी का, बोलता अब बिल्कुल गाड़ी जैसी पुलिस कार बन चुकी है। तो यहाँ मैं आप लोगों से बस यही बात कह रही थी कि मेरी लाइफ बिल्कुल आसान तो नहीं है, मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, अभी भी चल रहा है मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल, ख़त्म नहीं हुआ है, ये कहूँगी ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं आज के टाइम में उम्मीद अब किसी से भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस रिश्ते में आप ये उम्मीद करते हो ना कि यहाँ से आपको प्यार मिलेगा और यहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी, तो वही रिश्ता आपको जब दुख पहुँचाता है ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। और आपको ये एक चीज़ फील होती है कि देखो, मैं आज के टाइम में ना ये चीज़ मैं खुद ये फील कर पाती हूँ कि जिन रिश्तों से ना, कहते हैं दुख के टाइम में समझ में आता है असली में आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो कहते नहीं कि जब आज मेरे ऊपर जब ये चीज़ें पड़ी थी ना ज़िंदगी की, तो जिन रिश्तों से मैंने सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी ना कि वो रिश्ते मेरे काम आएंगे या मेरा साथ देंगे, मुझे प्यार देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, तो वहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो इंसान को ना, कहते हैं ना कि उम्मीदें टूटती हैं तो बुरा तो बहुत लगता है, बट क्या कर सकते हैं, फिर भी इंसान को बस चलते रहना पड़ता है और कि चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो बस इसीलिए बस लाइफ को लेके बस मैंने इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लिया है कि मुझे अब अपने बच्चे के फेवर में ही फैसला लूँगी, कोई भी डिसीज़न लेना होगा मुझे अब आगे भी, तो वो मैं ऐसा वो ही फैसला लूँगी जो कि मेरे बच्चे के फेवर में होगा, ये बात है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं, देखो सोशल मीडिया पे देखो कुछ कुछ बता रही थी आप लोगों को बातें, तो मेरी लाइफ में देखो कितना बड़ा भूचाल आ गया। तो कहते हैं ना कि ना मतलब चीज़ें अभी थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, सारी बातें बताऊंगी, लेकर आऊँगी यूट्यूब पे। ठीक है, एंड करती हूँ इस वीडियो का, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।